हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पारसी धर्म। जब हम लोग पारसी धर्म की बात करते हैं तो हम लोगों के मन में पहला क्वेश्चन आता है कि पारसी धर्म की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। तो पारसी धर्म की उत्पत्ति जो है ईरान में हुई थी। पारसी धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ईरान में हुई थी। देखिए, पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र जो कि ईरान के रहने वाले थे। पैगंबर अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं, वह पूज्य व्यक्ति जो ईश्वर का संदेश सुनाने वाला माना जाता है। ठीक है, तथा वो किसी नए धर्म संप्रदाय का प्रवर्तक होता है, उसे हम लोग पैगंबर कह सकते हैं। तो पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुस्त्र थे। वो कहाँ के थे? तो ईरान के थे। पारसी धर्म का जो उत्पत्ति हुआ था कहाँ से हुआ था? ईरान से हुआ था। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी शिक्षाओं का संकलन अर्थात पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन कहाँ पे मिलता है? तो जेंदा अवेस्ता में मिलता है। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि पारसी धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो जेंदा अवेस्ता इन लोगों का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सदा विचार, सदा वचन तथा सदा कार्य। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र किसे माना जाता है? सदा विचार को, सदा वचन को और सदा कार्य को इनकी मूल शिक्षा का सूत्र माना जाता है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके देवता को अहूर कहा जाता है। पारसी धर्म के देवता को क्या कहा जाता है? अहूर कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। जो इस धर्म के अनुयायी होते हैं, जो इस धर्म के फॉलो करने वाले होते हैं, उसे हम लोग अग्नि पूजक नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किन किन पॉइंट को देखें। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि पारसी धर्म की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। ईरान में पारसी धर्म की उत्पत्ति हुई थी। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुस्त्र थे। वो कहाँ के थे? ईरान के थे। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुस्त्र थे, जो कि ईरान के थे। इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो जेंदा अवेस्ता इनका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, इनके शिक्षाओं का संकलन भी कहाँ पे मिलता है? जेंदा अवस्था में मिलता है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सदा विचार, सदा वचन तथा सदा कार्य इनकी मूल शिक्षा का सूत्र माना जाता है। इनके देवता को क्या कहा जाता है? पारसी धर्म के देवता को अहूर कहा जाता है। पारसी धर्म के देवता को क्या कहा जाता है? तो अहूर कहा जाता है। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो पारसी धर्म से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग पारसी धर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक अर्थात पैगंबर किसे माना जाता है? तो जरथुस्त्र को माना जाता है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरथुस्त्र। पैगंबर का अर्थ क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया कि वह पूज्य व्यक्ति जो ईश्वर का संदेश सुनाने वाले माने जाते हैं, उसे पैगंबर कहा जाता है। तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरथुस्त्र। पैगंबर जरथुस्त्र कहाँ के निवासी थे? तो ईरान के निवासी थे। पैगंबर जरथुस्त्र कहाँ के निवासी थे? ईरान के निवासी थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? जेंद अवेस्ता। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? जेंद अवेस्ता का। अगर बात की जाए कि पारसियों की शिक्षा का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो भी जेंद अवस्था में मिलता है। इस ग्रंथ को 5 भागों में बांटा गया है। जेंद अवस्था को 5 भागों में बांटा गया है। यह कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी धार्मिक ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? अभी हम लोगों ने पारसिक धार्मिक ग्रंथ की मूल शिक्षा के सूत्र के बारे में पढ़ा था। वो कौन कौन से है? सदा विचार, सदा वचन और सदा कार्य। तो अभी हम लोगों ने कौन कौन सा क्वेश्चन देखा है? पहला क्वेश्चन है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे?
पैगंबर जरथुष्ट कहाँ के निवासी थे? ईरान के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसी का पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या है? अर्थात पारसियों का जो है शिक्षा का संकलन कहाँ पर मिलता है? तो एक ग्रंथ है जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि पारसी धार्मिक ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? तो वो 3 कौन-कौन से हैं? सदा विचार, सदा वचन और सदा कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर को मानते हैं, उनका नाम क्या है? अहूर। अभी हम लोगों ने ऊपर एक पॉइंट्स पढ़ा था कि इनके देवता को अहूर कहा जाता है। पारसी धर्म के देवता को क्या कहा जाता है? अहूर कहा जाता है। ठीक है। पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? जो कि पारसी धर्म को फॉलो करते हैं उनसे क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। तो यहाँ पे पारसी धर्म जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी धर्म जो कि 6ठी शताब्दी में धर्मों का उदय हुआ था वो सारे हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।